राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ हैं और उस न्याय यात्रा के दौरान जो तकरार है राज्य सरकार के साथ वो उनकी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी पर गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज हुई है और ये सारा मामला यात्रा का रूट बदलने का है। उसको लेकर जो आरोप लगाए गए कि राहुल गांधी ने तय यात्रा का रूट बदला है और उसके बाद जबरन यात्रा के दौरान बैरिकेड तोड़े गए, ये हंगामे के आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस वालों को चोट लगी है। जबरन यात्रा के बैरिकेड तोड़े गए और पुलिसकर्मियों के साथ जो हाथापाई हुई, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, उस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है और ये बयान राज्य के डीजीपी की तरफ से आया है। यात्रा का रूट बदलने का आरोप राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगाया गया है और जबरन यात्रा के दौरान बैरिकेड तोड़े गए हैं, ये डीजीपी की तरफ से कहा गया और हंगामे में कई पुलिस वालों को भी चोट लगी है। और इस मामले को लेकर असम में राहुल गांधी ने भी बड़ा हमला किया है। असम के सीएम को सबसे भ्रष्ट बताया है राहुल गांधी ने और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जितना रोकेंगे मैं उतना बढ़ूंगा। देश में बीजेपी की कोई लहर नहीं है, हेमंत जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है और मुझे गुवाहाटी में घुसने से रोका गया। ये तमाम आरोप लगाए राहुल गांधी ने जब उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, सुनवा देते हैं आपको। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित सेन गुप्ता गुवाहाटी में मौजूद हैं, साथ ही अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं सुमित आपका रुख करना चाहूंगा, राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर पहले वो माजुली में गए थे, तब भी यही विवाद हुआ था कि उन्होंने यात्रा का रूट बदल दिया और अब सीधे सीधे डीजीपी की तरफ से कहा गया है बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस वालों को चोट लगी है। ये टकराव सियासी है, लेकिन फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई राहुल गांधी के खिलाफ। जी देखिए, राहुल गांधी के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा का जो रिलेशन है वो पॉलिटिकल रिलेशन एकदम 36 का आंकड़ा है। कुछ दिन पहले भी जब राहुल गांधी असम में पहुंचे थे यात्रा को लेकर, उस समय भी उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट बताया था। तो उस समय सीधे तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर गांधी परिवार के ऊपर पर्सनल अटैक कर दिया और ये यहाँ पर गुवाहाटी में कुछ हंगामा करने की पहले से ही जो सूत्रों से बताया जा रहा है, गुवाहाटी पुलिस के सूत्रों से, कि पहले से ही इनके पास ये इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो रूट मैप बनाया गया था वो शहर के बीचों बीच से गुजरना था। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्टेटमेंट देके बता दिया था कि ये रूट नहीं होगा, क्योंकि शहर के अंदर में मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है और काफ़ी स्कूल कॉलेजेस है उस रास्ते में, और जिस समय ये क्रॉस करेंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल स्वागत, आप बने रहिए मेरे साथ में। अंजलि का भी मैं रोक कर लेता हूं। अंजलि, जिस तरीके से राहुल गांधी तंज कस रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जाहिर तौर पर यह पुरानी राजनीतिक लड़ाई कही जा सकती है, लेकिन अभी असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक लंबा स्ट्रेच अभी बाकी है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, कांग्रेस का जहां तक कहना है तो कांग्रेस की ओर से लगातार इसी तरह के बयान आ रहे हैं कि जानबूझकर यात्रा में दखल अंदाजी करने की कोशिश की जा रही है या यात्रा से डर गई है बीजेपी। इस तरह के बयान लगातार इस वजह से ही दिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि लगातार जो हिमंता बिस्वा शर्मा है या राहुल गांधी है, एक दूसरे पर वार पलटवार जो कर रहे हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद ही एविडेंस दिए, यानी जो ट्वीट किया है उन्होंने उसी को वो एविडेंस मान रहे हैं। और उनका कहना है कि शहर में उन्होंने रक्स फैलाने की कोशिश की है, तो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की है, जो गाइडलाइंस दी गई उनका पालन नहीं किया गया है। जबकि कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि भारत न्याय यात्रा से डर के ये कदम जो है उठाया गया है और शहर के अंदर से यात्रा को निकलने नहीं दिया जा रहा। अब इसमें देखना ये होगा कि जो एफआईआर दर्ज होने की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर क्या राहुल गांधी और मुश्किल में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी लंबी यात्रा उन्हें तय करनी है। जी बिल्कुल अंजलि, आप बने रहिए। सौमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित, एक छोटा सा जवाब मुझे बताइएगा कि ये जो मेघालय को लेकर टिप्पणी की गई है असम के मुख्यमंत्री की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये रूट जो है ये दरअसल मामला ही मेघालय का था और उसमें असम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये क्या मसला है?
देखिए जिस जगह से ये आने वाला था, ये जो रूट बनाया गया था, क्योंकि नोंगपा बोल के जगह है जहाँ पे मेघालय से ये यात्रा शुरू हुआ और बताया जा रहा था कि उनको यहाँ पे गुवाहाटी में नहीं आके उनको पुलिस के पास से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया था और परमिशन लिया गया था कि वो मेघालय से चल के वो सीधा जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट का जो रूरल एरिया है जहाँ पे उन्होंने हाजो में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि पुलिस का जो स्टेटमेंट सामने आया वहाँ पे बताया गया कि Z+ कैटेगरी का जो सिक्योरिटी मिलता है राहुल गांधी को, इसीलिए उनका रूट पहले से ही तय रहता है और सैनिटाइज भी रहता है, तो उस रूट से उनको जाना था। अचानक से राहुल गांधी ने ये जो भीड़ था उनको भड़काया और इस तरीके से हंगामा यहाँ पे किया गया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्वामित, आपका भी और अंजलि आपका भी। और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज़ पे देंगे। जी न्यूज़।